इमेजिन करो एक बैटलफील्ड जहां ना गन फायर है, ना टैंक्स, ना एक्सप्लोजन्स, सिर्फ धूल से भरा हुआ मैदान, वॉर ड्रम्स की आवाज और हजारों सोल्जर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए। 1000 साल पहले इंडिया में वॉर्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लड़े जाते थे। ये सिर्फ सोल्जर्स के बीच की फाइट नहीं होती थी, ये स्ट्रैटेजी, ज्योग्राफी और सर्वाइवल का गेम होता था। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आर्मीज ऑर्गेनाइज होती थीं, कौन से वेपन्स यूज होते थे, कैसे फोर्ट्स कैप्चर किए जाते थे और कैसे कुछ बैटल्स ने हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। चलिए टाइम को 1000 साल पीछे ले चलते हैं। हजार साल पहले इंडिया एक सिंगल कंट्री नहीं था। ये अलग अलग किंगडम्स और रीजनल पावर्स का नेटवर्क था। हर रीजन का अपना रूलर, अपनी आर्मी और अपने पॉलिटिकल अलायंसेस होते थे। कभी ट्रेड रूट्स के कंट्रोल के लिए वॉर्स होते थे, कभी टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए, कभी सिर्फ पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इस एरा में साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल रीजन्स में पावरफुल किंगडम्स एक्टिव थे। हर किंगडम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता था। जो रूलर स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करता था, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था। एंशिएंट इंडियन आर्मीज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती थी। हर आर्मी में डिफरेंट टाइप्स के सोल्जर्स होते थे। इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स और आर्चर्स। इन्फेंट्री सबसे बेसिक सोल्जर्स होते थे। ये सोल्जर्स शील्ड्स और स्वॉर्ड्स के साथ बैटलफील्ड में फाइट करते थे। कैवलरी सोल्जर्स हॉर्सेस पर राइड करते थे। इनकी स्पीड बैटलफील्ड का गेम चेंज कर सकती थी। आर्चर्स डिस्टेंस से अटैक करते थे। उनका काम एनिमी फॉर्मेशंस को डिसरप्ट करना होता था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बैटलफील्ड प्रेजेंस होती थी वॉर एलिफेंट्स। वॉर एलिफेंट्स एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर का एक आइकॉनिक एलिमेंट थे। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या सिंबलिज्म के लिए नहीं थे। बैटलफील्ड पर एलिफेंट्स एक मूविंग फोर्ट्रेस की तरह काम करते थे। उनकी हाइट और वेट एनिमी लाइंस को ब्रेक कर सकता था। एलिफेंट्स पर आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स लगाए जाते थे। उन प्लेटफॉर्म्स पर आर्चर्स या स्पीयर फाइटर्स खड़े होते थे। जब एलिफेंट्स चार्ज करते थे, एनिमी सोल्जर्स के लिए उन्हें स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता था। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी ह्यूज होता था। एनिमी ट्रूप्स कभी-कभी सिर्फ एलिफेंट्स को देखकर ही पैनिक में आ जाते थे। हजार साल पहले बैटलफील्ड पर मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वॉरफेयर सिंपल था। सोल्जर्स के पास मल्टीपल वेपन्स होते थे। स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, बोज, डैगर्स। स्वॉर्ड्स क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज होते थे। स्पीयर्स लॉन्गर रीच देते थे। आर्चर्स लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी को वीकन करते थे। शील्ड सोल्जर्स डिफेंसिव वॉल क्रिएट करते थे। आर्मर भी यूज होता था, लेकिन हर सोल्जर के पास आर्मर नहीं होता था। मेटल आर्मर एक्सपेंसिव होता था, इसलिए यूजुअली एलीट सोल्जर्स या कमांडर्स यूज करते थे। वॉरफेयर सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं था, स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। कमांडर्स बैटलफील्ड फॉर्मेशंस केयरफुली प्लान करते थे। कुछ आर्मीज एलिफेंट्स को फ्रंट लाइन में डिप्लॉय करते थे, इन्फेंट्री सेंटर होल्ड करती थी, कैवलरी फ्लैंक से अटैक करती थी, आर्चर्स डिस्टेंस से कंटिन्यूअस प्रेशर क्रिएट करते थे। बैटल का आउटकम अक्सर स्ट्रैटेजी डिसाइड करती थी। हजार साल पहले सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट्स बनाए जाते थे। फोर्ट्स सिर्फ डिफेंसिव वॉल्स नहीं थे, ये मिलिट्री पावर का सिंबल भी होते थे। थिक स्टोन वॉल्स, वॉच टावर्स, मल्टीपल गेट्स। एनिमी आर्मी को फोर्ट कैप्चर करने के लिए सीज करना पड़ता था। सीज का मतलब होता था सिटी को सराउंड कर देना, सप्लाई रूट्स कट कर देना। कभी-कभी सीजेस वीक्स या मंथ्स तक चल सकते थे। 1000 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मल्टीपल बैटल्स हुए जो रीजनल पावर बैलेंस चेंज कर गए।
कभी ट्रेड रूट्स के लिए, कभी स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स के लिए, कभी एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस के लिए। कुछ रूलर्स अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए फेमस हुए। कुछ बैटल्स ने एंटायर रीजन्स का फ्यूचर डिसाइड किया। हिस्ट्री बुक्स में इन बैटल्स के रेफरेंसेस मिलते हैं। ये बैटल सिर्फ आर्मीज की क्लैश नहीं थे, ये पावर स्ट्रगल का पार्ट थे। बैटलफील्ड सिर्फ स्ट्रैटेजी और वेपन्स की कहानी नहीं होते, उनके पीछे थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व होती थी। सोल्जर्स मंथ्स तक ट्रैवल करते थे, सप्लाई चेन्स मैनेज करनी पड़ती थी, फूड, हॉर्सेस, वेपन्स सब मेंटेन करना पड़ता था। वॉर का इंपैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता था, नियर बाय विलेजेस और ट्रेड रूट्स भी अफेक्ट होते थे। 1000 साल पहले वॉरफेयर ने पॉलिटिकल बाउंड्रीज शेप की। कुछ किंगडम्स एक्सपैंड हुए, कुछ कोलैप्स हुए, न्यू अलायंसेस फॉर्म हुए, ओल्ड राइवलरीज खत्म हुई। हर बैटल हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लिख देती थी। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वॉरफेयर टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन 1000 साल पहले बैटल्स ह्यूमन करेज, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल पर डिपेंड करती थी। वॉर एलिफेंट्स, आर्चर्स, कैवलरी और स्वॉर्ड्स ये सब एक एरा का पार्ट थे, जहां बैटलफील्ड का आउटकम सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप डिसाइड करती थी। हिस्ट्री के ये मोमेंट्स हमें दिखाते हैं कि सिविलाइजेशंस का फ्यूचर अक्सर बैटलफील्ड पर डिसाइड होता था। अगर तुम्हें ऐसी टाइम ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली 1000 years ago।